नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। जैसा कि आपने देखा है कि आजकल देश में जो ड्रोन आप उड़ते हुए देखेंगे, चाहे शादी समारोह हो, कोई पार्टी हो, या सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने अभी हाल फिलहाल में आया है। जैसे कि किसान आंदोलन में पुलिस की तरफ से ड्रोन की सहायता से किसानों के ऊपर टीयर गैस के जो बॉम्ब हैं वो छोड़े गए थे। ये आखिरकार ये ड्रोन किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय पूरे देश में बन चुके हैं ड्रोन। और इस बारे में हम आज आए हैं, ड्रोन वर्ड्स एविएशन कंपनी के सीईओ हैं पवन खत्री जी। आज इनसे इस ड्रोन के बारे में सारी जानकारी लेंगे हम और आपके सामने रखेंगे कि ये जो आखिर ये ड्रोन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और इसकी क्या क्या युवा इसमें अपनी अपनी जो रोजगार की संभावना इसमें तलाश कर सकते हैं। तो पवन खत्री जी, तहलका हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच। खत्री जी, एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप किस तरह से क्या काम आप करते हैं और कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी मेरा नाम पवन खत्री है, सीईओ फाउंडर ड्रोनवर्स एविएशन। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में और कुछ और अलग शहरों में मेरठ में भी हमारा एक ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम युवाओं को ड्रोन से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, R&D करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो एंटायर इकोसिस्टम जो आज के टाइम में बच्चों को, यूथ को फैसिनेट तो जरूर करता है। उन्हें शादियों में ड्रोन्स देखे हैं और उनको पता नहीं है कि कैसे इसके साथ जुड़े। सो हम लोग उनको ड्रोन से फेमिलराइज करते हैं, उनको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड लाइसेंस देते हैं। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन DGCA विच इज से रिलेटेड है, तो वो हम ट्रेनिंग कराते हैं। मैं आपको सर रोको बीच में, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना दे दूं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, इनको सम्मानित किया है। तो सर उस बारे में बताइए, आपको किस तरह से आपको सम्मानित और कहाँ पे किया गया? सो हमें मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में आनंदीबेन पटेल, जो ऑनरेबल आनंदीबेन पटेल गवर्नर जी हैं, उनके सामने हमें बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड UK जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, वो हम लोगों को मिला है। तो उसके कारण हमें बड़ी फील अचीव। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, नो डाउट। तो इसमें सर खत्री जी, हम आप बात करें, जैसे युवा रोजगार की तलाश में रहते हैं, जॉब की तलाश में रहते हैं, तो इस ड्रोन एविएशन में अपना भविष्य युवा किस तरह से देख सकते हैं? सर हमारा फोकस युवाओं पे है, Tier 2 सिटीज जहाँ पे बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत अच्छा रिसोर्स टैलेंट है वहाँ पे, लेकिन उनको अभी पता नहीं है। सो ये एक नई इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आप 10वीं पास बच्चा एक ड्रोन ट्रेनिंग हमारे से लेके उसको जॉब नौकरी कंफर्म हम दिलाते हैं। उसमें हम उनको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। हमारी कंपनियों से, बहुत सारी कंपनियों से हमारे टाइप्स हैं जहाँ पे उनको ड्रोन पायलट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उनको एंड टू एंड ट्रेन करके उनकी नौकरी लगवाते हैं। तो युवाओं को हमें रोजगार देने का हमारा मकसद है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर युवा आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं जी, तो उनका समझे कि रोजगार उनका पक्का हो, कंफर्म है, या वो अपना भी बिजनेस कर सकते हैं या वो कहीं भी नौकरी भी आप ले सकते हैं। तो उसमें नौकरी दिलाने में आपकी कितनी, कहाँ तक वो शायद नौकरी दिलाने में आज के टाइम पे अगर आप नंबर्स देखें तो हमने 92% लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, जितने लोगों को हमने ट्रेन किया है। नौकरियां एग्रीकल्चर सेक्टर में है, एरियल फोटोग्राफी में है, सर्वे में है, मैपिंग में है। सो बहुत सारे जॉब्स हैं और बच्चों को अभी आइडिया नहीं है कि उनको कैसे रीच आउट करें। तो हमारा उसमें 100% सपोर्ट है। हमारी टीम डेडिकेटेडली उनको जॉब प्लेसमेंट के लिए तैयार करती है और उनके नौकरी लगवाती है। ठीक है। ये ट्रेनिंग खत्री जी, कितने तरह की ट्रेनिंग होती है अभी इसमें ड्रोन में, और ये इनका जो पीरियड कितना होता है, कितने समय, मतलब कि 2 महीने का है, 4 महीने का है, और लगभग इसका खर्चा क्या आ सकता है, जो आप युवा को जानकारी दे सकते? बहुत अच्छा सवाल। सो एक मिनिमम जो ट्रेनिंग है वो 5 दिन की है, जिसमें ड्रोन पायलट का उनको लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके अलावा ड्रोन टेक्नीशियन का भी होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर स्पेसिफिक होते हैं। तो आप लगा लीजिए 5 दिन से लेके 3 महीने के कोर्सेज हैं हमारे पास, जिसमें अलग अलग स्पेसिफिक
चीजों में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रोन टेक्नीशियन का जैसे हमारा 10 दिन का कोर्स है जिसमें ड्रोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिखाया जाता है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग फील्ड में जाना है, उस हिसाब से हम उनको प्रोग्राम के बारे में सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो सबसे जरूरी चीज है, इसमें खर्चा कितना लगभग आता है? सो खर्चा आप 15,000 से लेके 60,000 के बीच में है। हमारे पास 10 प्रोग्राम हैं, डिपेंडिंग ऑन किस लाइन में बच्चा जाना चाहता है, हम उस लाइन में उसको ट्रेन करके उनकी नौकरी। ठीक है, नौकरियां लगाते हैं। नौकरी तो एक लिमिट आप सैलरी दिलवा सकते हैं। एक तो मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि वो सैलरी लगभग स्टार्टिंग में कितनी हो सकती है, बाकी अगर जो कोई अपना काम कर सकता है वो तो कितना भी बढ़ा सकता है उसको, तो थोड़ा आइडिया सैलरी का। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार अंतिल है। मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में बतौर कृषि वैज्ञानिक पोस्टेड हूँ। मैं ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए ड्रोन वर्स प्राइवेट लिमिटेड में आया था और मेरी यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। सभी जो इंस्ट्रक्टर थे, हरीश सर थे, पुलकित सर ने जो रहन सहन का और खान पीन का इंतजाम किया, धीरेन्द्र सर ने डॉक्यूमेंटेशन का, और बाकी भी सभी जो स्टाफ मेंबर्स थे यहाँ पे जो ट्यूटर थे, उन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी ट्रेनिंग का आयोजन किया है। और ऐसे ऐसे जो आवश्यक हम लोगों के लिए जो कृषि विज्ञान में जो आवश्यक चीजें थी उनको बड़ी बारीकियों से सभी इंस्ट्रक्टर्स ने हमें बताया। तो मैं इस सब के लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। आप बताएं। सो सैलरी जो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,000 रुपए महीने की, और आज के टाइम पे लोग 6 महीने में और 8 महीने में लोगों की सैलरी 1.5 लाख रुपए तक भी पहुंची है। हमारे इंस्टीट्यूट में ड्रोन पायलट, पहले बच्चा ड्रोन पायलट बनता है, फिर ड्रोन इंस्ट्रक्टर बनता है, फिर वो मास्टर इंस्ट्रक्टर बनता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ही अगर देखेंगे तो लोगों की सैलरियां बहुत हाई हैं। तो वो सिर्फ कैपेबिलिटी के ऊपर है, वो कितना उसको कर सकता है, लेकिन टाइम बहुत कम लगेगा उसकी सैलरी उसको बढ़ाने में। इसमें परेशानियां क्या क्या आप देख सकते हैं कि भाई लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं या आप देते हो, तो आप ट्रेनिंग देने में और या बच्चों को सीखने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको अभी अवेयरनेस नहीं है। उनको अभी बिल्कुल बच्चे रॉ हैं, मतलब उनको पूरा मोल्डिंग और उनको समझाना पड़ता है कि भाई इसका फ्यूचर क्या है। सो अभी वो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। अदरवाइज कोई मोदी जी का एम है कि विश्व में हम ड्रोन में लीडर हों, ग्लोबल लीडर हो बाय 2030। तो उसकी तरफ से काम हो रहा है। अभी नई स्कीम आ रही है नमो दीदी, जिसमें 15,000 सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप उनको ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आज के टाइम पे बहुत अच्छा करियर। आप एक जैसे पहले के जमाने में आप देखेंगे लोग ट्रैक्टर लेते थे और उससे स्प्रे काम करते थे सारा। अब ड्रोन खरीद के जहाँ पे 75% तक की सब्सिडी है, वो ड्रोन आप किसान ले सकता है और उस किसान से अपने खेत और पड़ोस के खेत और सारा काम कर सकता है। पहले उसको ड्रोन पायलट बनना पड़ेगा, मशीन के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे काम कर सकता है। ड्रोन के बारे में बात करें हम, तो ये कितने छोटे से हो सकते हैं और कितने बड़े हो सकते हैं और कितने प्रकार के, मतलब कितने पावरफुल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा। बहुत बढ़िया सवाल आपका। सो ड्रोन की अलग अलग कैटेगरी हैं। सो जो आप शादी वगैरह में देखते हैं वो 250 ग्राम से नीचे होते हैं, वो नैनो कैटेगरी होती है। सो पहले होती है नैनो कैटेगरी, फिर 250 ग्राम से लेके 2 किलो की होती है माइक्रो कैटेगरी, और फिर उससे ऊपर आती है स्मॉल कैटेगरी जो 25 किलो से नीचे के ड्रोन है, और मीडियम है वो 25 किलो के ऊपर के ड्रोन, तो 50 किलो तक। तो ये सारे ड्रोन्स की हम ट्रेनिंग कराते हैं। आपको 250 ग्राम से नीचे का उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। उसके ऊपर के आपको उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और वो लाइसेंस आपको हमारी ट्रेनिंग करने के बाद मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जोन देखने पड़ते हैं कि आप रेड जोन में तो नहीं उड़ा रहे, आप कोई हिंडरेंस तो नहीं है किसी चीज का जो उड़ा रहे हो। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये ध्यान में रखनी पड़ती है। लाइसेंस की बात अगर आप कर रहे हैं तो क्योंकि एक नई चीज निकल के आई कि 250 ग्राम तक की जरूरत नहीं है, जो और बड़े लेंगे तो उसकी जरूरत है। तो ये लाइसेंस कहाँ से मिलता है? ये ट्रेनिंग आप कितना मदद करेंगे लाइसेंस? ये हम ही करते हैं। हम पहले बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम लेते हैं। वो एग्जाम लेने के बाद उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकली हमारे इंस्टीट्यूट में गुड़गांव में। उसके बाद हम उसके सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं और लाइसेंस हम उसको जनरेट करके देते हैं। तो वो लाइसेंस नहीं, आप सर्टिफिकेट कहते हैं उन्हें। तो वो सर्टिफिकेट हमारा भी होता है इंस्टीट्यूट का और वो गवर्नमेंट का भी होता है।
उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला गया है। कल को कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो हमें पता है कि ये आदमी के पास ड्रोन लाइसेंस है। अच्छा, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में देखा हमने किसान आंदोलन में टेयर गैस के जो बम पुलिस ने फोर्स ने यूज किए, जी, क्या इसके साथ साथ हम संभावनाएं जता सकते हैं कि आने वाले समय में कि जैसे हेलीकॉप्टर का हम यूज करते हैं कि आपातकाल स्थिति में कहीं किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, तो क्या इतने पावरफुल भी ये हो सकते हैं या हैं कि अगर जो इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लेके किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो क्या ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। दुबई में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। ओके। सो हम लोगों की भी यहाँ पे ड्रोन पॉलिसीज बन रही हैं। कंपनी है जो एयर टैक्सी, एयर एम्बुलेंस में काम कर रही है, हमारे से वो जुड़ी हुई है ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो हम उनके पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मेरठ में जो हम है वहाँ पे वो लैंडिंग और वो सारी चीजें करके हम उन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये आपने जैसे बताया कि ड्रोन से फेंके जा रहे हैं। सो ड्रोन एक व्हीकल है, उसको कैसे यूज करना है, क्राउड मैनेजमेंट में यूज करना है, उसमें एयरफोर्स, इसमें आर्मी बॉर्डर पे यूज करना है, तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। इट इज जस्ट अ एनेबलर। बिल्कुल, जैसे कहीं पे रास्ते छोटे हैं, जंगल है, पहाड़ी है, अगर जहाँ पे नहीं जा सकते हैं कि और ड्रोन का हम वहां पे किस तरह से, जैसे कहीं आग लगी हुई है जी, तो वहां पे किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं? अभी आपने ये टॉपिक वो करा है, तो हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम जितनी भी स्पीसीज रहती हैं उनकी नंबरिंग, वो कहाँ मूवमेंट है, कहीं वो रिहायशी एरिया में तो नहीं आ रहे। पेड़ों की मॉनिटरिंग भी ड्रोन से हो सकती है कि कितने पेड़ हैं, कितना ग्रीन है। आज के टाइम में आप देखोगे जंगल इतने बड़े हैं, ऊपर से आग, कुछ जंगल है, उत्तराखंड हो गया जैसे, वहां पे आग लगती है हमेशा, मतलब पहाड़ों पे अगर आग लगती है तो उसको कैसे बुझाएं। तो आप आज के टाइम पे ड्रोन उसको मॉनिटर कर सकता है कि यहाँ पे आग लगी है, और आप जाके वो कर सकते हो। इन फ्यूचर आप देखोगे कि ड्रोन जा रहे हैं और वो खुद ही उसको बुझा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे खत्री जी, आपकी कंपनी का नाम है ड्रोनवर्स एविएशन जी, तो ये गुड़गांव में कहाँ पे आपकी तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है और आपकी ब्रांचेस पूरे देश में कहाँ कहाँ पर हैं, और किस तरह से बच्चे आपसे जो इंटरेस्टेड हैं वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट? जी, सो हमारा हेडक्वार्टर डीपीजी डिग्री कॉलेज सेक्टर 34 में है। यहाँ पे हम लोग ड्रोन ट्रेनिंग करते हैं गुड़गांव के लिए, हरियाणा के लिए। दूसरा हमारा एक सेंटर मेरठ में है, सरदार वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक सेंटर हमारा नागपुर में है, एक इंदौर में है, मदुरई में है, और वेस्ट बंगाल में, और 3-4 सेंटर और भी हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। तो अभी जो जरूरी जानकारियां थी पवन खत्री जी ने ये ड्रोन के बारे में दे दी हैं, इसे किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे? डिस्क्रिप्शन में हम इनका मोबाइल नंबर जरूर आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे इस ट्रेनिंग को लेकर वो जो बेरोजगार युवा हैं, रोजगार उनका मिल सकता है आसानी से, वो अपना भी काम कर सकते हैं। और एक बात और, मतलब ये जो इस तरह से ट्रेनिंग लेके देश की में किस तरह से उन्नति में किस तरह से सहयोग किया जा सकता है? सर, इसमें जैसे हमने बताया कि एक ड्रोन पायलट को आज के टाइम में 1 लाख ड्रोन पायलट चाहिए। आज के टाइम में पूरे देश में सिर्फ 9,000 ड्रोन पायलट है। आगे आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि सैनिकों को बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही काम करेंगे। सो अभी जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर देखा है आपने, उसमें ड्रोन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हर जगह जहां भी दुनिया में हो रहा है वो ड्रोन पे बड़ा फोकस हो रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को, देश के युवाओं को हम उस चीज में हम सिखाएं कि हम उनको इंडस्ट्री रेडी करें। और ड्रोन पायलट इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, मतलब इट इज अ वाइट कॉलर जॉब। लाइक आपको इज्जतदार काम है। बिल्कुल। इसमें लड़के लड़कियां या जो महिलाएं जो है, कितना इजी सबके लिए सेम है या किसी के लिए कोई डिफिकल्टी? आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए और 65 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो कोई भी इसको कर सकता है जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। अदरवाइज शौकिया तरीके से आप कोई भी कर सकता है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन वो ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ड्रोन उड़ाना 1 लाख रुपए का चालान भी है। अगर आपको नहीं पता आप कौन सी जगह उड़ा रहे हो, कौन सा ड्रोन उड़ा रहे हो, तो उसमें पुलिस आज के टाइम में सख्त कार्रवाई कर रही है प्राइवेसी के कारण। तो आने वाले टाइम में
बहुत ज्यादा हो जाएगी, जहाँ पे आपको ये लाइसेंस और सर्टिफिकेशन आपको जरूरत आज भी मैंडेटरी है। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे पवन खत्री जी को, ये ड्रोन वर्क्स एविएशन के सीईओ हैं और गुरुग्राम के साथ साथ देश भर में कई जगह ट्रेनिंग देते हैं ड्रोन की। ये पायलट तैयार करते हैं और ताकि यहाँ पे पायलट तैयार करके लोगों को रोजगार दे सके, उनकी जॉब लगा सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे पूरी जानकारी जो आप लोगों की समझ में नहीं आई थी, इनसे बात करके वो जानकारी भी आप ले सकते हैं। हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस बारे में जो भी आपके सवाल है हमें कमेंट्स करके भी आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद।